अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर की शुरुआत करिए। और सबसे पहले चलिए पटना, जहां उप मुख्यमंत्री रेणु देवी आई सहयोग कार्यक्रम के तहत लोग सबके समस्या से अवगत भेलन। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में सहयोग कार्यक्रम के तहत आई डिप्टी सीएम रेणु देवी लोग सबके समस्या सुनलन। इस दौरान बाढ़ पीड़ित के समस्या भी सुनलन और उनका सबके भरोसा दिलन जो उनका सबके लिए सूखा राशन के व्यवस्था सरकार की तरफ से लगातार कल जा रहा है। सरकार हर संभव प्रयास कर रहा है जब बाढ़ पीड़ित लोग के बचायल जाए। नेपाल से बिहार ज़्यादा प्रभावित भ रहा है, क्या नेपाल में जो बारिश हुई ओकर पानी बिहार के इलाका में प्रवेश कर जाते। ओते जनसंख्या नियंत्रण के लौके कहलन जे सिर्फ नेतृत्व के बात ही समय आवे पर सब कुछ साफ हो जाए। ओते आरक्षण के मुद्दा पर रेणु देवी कहलन जे सरकार आरक्षण के लौके हमेशा संवेदनशील रहलन। पिछड़ा और दलित के उत्थान के लिए सरकार हमेशा प्रयास कर रहा है। पहले से ही तैयार है और आपदा विभाग अपना काम बढ़िया से ही निभा रहा है। अभी तक अगर आप जानना चाहेंगे पूरे बिहार में कि हमारी स्थिति क्या है तो मैं आपको बता देती हूँ डिटेल कि हमारी प्रभावित जिलों की संख्या 15 है। हम 15 जिले में बाढ़ प्रभावित है। हमारी प्रखंडों की संख्या 82 है और हमारे पंचायतों की संख्या 484 है और प्रभावित गांवों की संख्या अगर कहिएगा तो 1299 है। उसके अलावा अगर प्रभावित जनसंख्या की आप चिंता करेंगे तो 1,34,063 लोग हैं। 16.91 इतने हमारे बाढ़ पीड़ित में अभी लोग हैं। और हमारा अभी जो राहत शिविर अभी चल रहा है उस राहत शिविर की संख्या है 36। राहत शिविर में जो आवासित बाढ़ पीड़ितों की संख्या जो रह रहे हैं उनका 7,608 लोग अभी रह रहे हैं। और आज हमारे यहाँ जो सामुदायिक किचन चल रहा है जिसकी रसोई हम कहें कि सामुदायिक किचन की रसोई जहाँ भी बाढ़ है हमारे कोई लोग एक भूखे ना रहे उसके लिए जो हमारी चिंता है उसमें 178 जगह हमारी सामुदायिक किचन चल रहा है और किचन से लोग भोजन कर रहे हैं। 93,749 लोग हमारा एक समय में पूरा भोजन चल रहा है। तो इस तरह से हम लोगों ने सुबह शाम मिला के अगर आप देखेंगे तो हमारी अच्छी खासी संख्या अभी उसमें भोजन में है। और नावों की संख्या अगर हम देखेंगे तो नाव हमारा 1726 चल रहा है। अगर अभी तक जो कैजुअलिटी हुआ है मात्र 5 ही कैजुअलिटी हुआ है अभी तक। जो 16 हमारे जो प्रभावित क्षेत्र हैं उसके अलावा हमारे बाढ़ के लिए जो एनडीआरएफ होती है उसकी 8 टीम और एसडीआरएफ के 9 टीम हमारे राहत बचाव केंद्र प्रतिनियुक्ति किया गया है। और इसी में हम 4 एनडीआरएफ और 5 हमारे एसडीआरएफ की टीम जो है अन्य बाढ़ प्रभावित जिलों में पोजीशन करके अपना वहाँ है कि किसी को कोई भी कैजुअलिटी ना हो सके। बाढ़ प्रभावित जिलों की आज राहत एवं बचाव में आवागमन में सुगम करने के हम लोगों ने 1726 नावों का परिचालन कराया है। आवश्यकता अनुसार उसको फिर हम बढ़ाएंगे भी। और राज्य में और भी आए बाढ़ के ज़िलों में जो है आपको 1,22,721 पॉलीथीन शीट हमने और 21,043 ड्राई राशन पैकेट हमने वितरण किया है। अभी तक जितना जो हुआ है जहाँ ज़्यादा है उसमें ड्राई भी और हमारा किचन भी चल रहा है। बाढ़ में जो फसल की क्षति हुई है उसका आकलन भी फसल किसान हेतु इनपुट अनुदान प्रदान राशि भी भुगतान किया जा रहा है जो पहले आ चुका है। उसमें हम भुगतान राशि जो कि पिछले महीना आप देखे होंगे कि बिफोर बाढ़ आ गया था उनका जो रिपोर्ट आ गया उनको इनपुट भी हम दे रहे हैं। और जो अभी डूबा है उसका फिर हम आकलन कर रहे हैं फिर उसको इनपुट देंगे। जो ये एनडीए की सरकार है वो कभी दावा नहीं करती है। एनडीए की सरकार काम में विश्वास करती है और काम के विश्वास के कारण ही हम आज यहाँ बने हुए हैं। और कहीं भी किसी भी तरह की कोई सूचना आपको नहीं मिल रही है। सब लोग कहते हैं कि हम व्यवस्था है। हम लोग भी और भी क्षेत्र में गए हैं जहाँ जहाँ था सब जगह, खगड़िया बेगूसराय वगैरह जिधर हम गए वहाँ हमारा सब जगह कहीं से भी आप देखिएगा कि किसी तरह की अप्रिय घटना नहीं है। विपक्ष का काम उनका तो कोई काम है नहीं, उसमें अगर करना है तो सब मिलके मदद करें, लेकिन ऐसे उठाने से कुछ नहीं है। हम जो आपको डाटा दे रहे हैं डाटा जाके अगर कोई भी आपका कहीं भी आपका सभी पत्रकार बंधु और सभी हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वगैरह के लोग हैं निश्चित रूप से उस कैंप में जाना चाहिए और देखना चाहिए कि हमारी क्या स्थिति है
और हम तो देखते हैं कि प्रचार में भी हमारी स्थिति आप लोगों ने जब देखा है वही आप कहते हैं कि नहीं अच्छा कार्य हो रहा है। की क्षेत्र के लिए तो हम नहीं, हम तो पूरे बिहार के लिए हैं और पूरी बिहार की चिंता करके हमने जो नाव दिए हैं आपको हम बताएं कि अभी हमारा नाव 1726 चल रहा है। तो 1726 जो हमारे प्रभावित क्षेत्र है, 15 जिला हमारी है और उसमें प्रखंड जो हमारा 82 है, उसमें तो हम सबके लिए किए हैं। हम पर्सनली एक ही क्षेत्र के लिए तो हम नहीं बने हैं। अगर सरकार है तो सबके लिए है। सरकार से उन्होंने आग्रह किया है कि जो भी बाढ़ प्रभावित इलाके और जो पीड़ित है उन्हें 6,000 जो रुपए दिए जाते हैं वो 15,000 कर दिए जाए। आप अब उनका तो अपना इनपुट है, हमारा तो जो मापदंड है, जो केंद्र सरकार का भी मापदंड होता है, बिहार सरकार का भी मापदंड होता है, तो हमारा मापदंड के अनुसार जितना देना है उतना तो हम देंगे। मैडम जातीय जनगणना को लेकर आरजेडी और जेडीयू दोनों एक साथ एक मंच पे है और आरजेडी का जब जंतर मंतर पर धरना देंगे अगर ये जातीय जनगणना नहीं होगा। नहीं, उसमें अब देखेंगे जैसा बनेगा वैसा देखा जाएगा। उसमें ऐसा नहीं, देखिए हम कहीं भी कुछ नहीं कर सकते हैं उसमें। ठीक है, जिसको प्रेशर बनाना है अपना, देखिए अपना अपना जो क्षेत्र है लोगों को फ्री है। हमारी इच्छा जो होगी वही करेंगे, माने उनकी जो होगी तो उनकी जो होगी मंशा होगी उस हिसाब से। क्योंकि हमारा है कि वहाँ अगर हम केंद्र में कहते हैं कि जनगणना नहीं हो, लेकिन और भी क्षेत्र जो हैं जो आपके जैसे मान लीजिए केरल है वो अपना जनगणना किया, उड़ीसा है वो अपना जनगणना किया, तो आप स्वतंत्र हैं, ऐसा तो कुछ नहीं। हमारा है कि भाई अगर होगा तो विसार चाहे कुछ भी आगे आने वाले समय में फिर देखा जाएगा उसकी जनगणना। जब वो खुद मुख्यमंत्री, जब उनके पिताजी थे, माताजी थी, तो उस समय जनगणना क्यों नहीं हुआ? क्या मामला था कि जनगणना नहीं हुआ? और आज हम इतना प्रेशर दे रहे हैं, इस किस बात का दे रहे हैं? जबकि सरकार चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे अगड़ा हो, सबके लिए चिंता करती है और सबकी बात सुनती है और सबका काम करती है। तो अभी ऐसा विसार क्या जरूरत है? सुपौल में भेल अलग अलग हादसा में 3 लोग के जान चल गए। सुपौल जिला में अलग अलग सड़क हादसा में 3 लोग के मौत हो गए, जबकि 2टा जख्मी बतायल जा रहा है। ओते सड़क हादसा में मौत के खबर सुन परिजन के घर कोहरा मच गए। पहले घटना प्रतापगंज थाना इलाका के NH 57 पर छुरछुरिया के समीप एक बाइक सवार 2 लोग अज्ञात वाहन के चपेट में आबि गेला, जैसे बाइक चालक राजकुमार मंडल के मौका पर ही मौत हो गई। ओते ठोकर मारे वाला गाड़ी फरार हो गए, जबकि दोसर जख्मी के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। जबकि दोसर घटना पिपरा थाना इलाका के दीनापट्टी के समीप भेल, जखन सुपौल के तरफ से तेज रफ्तार आबि रहा स्कॉर्पियो गाड़ी 3 लोग के रौंद देलक, जाहिमे चाचा भतीजा के जान तो मौका पर ही चल गए, जबकि पिता जख्मी हो गया जिनकी इलाज चल रहा है। तीनों व्यक्ति खोज खाकर घर वापस लौट रहा छला, एहि दौरान दुर्घटना के शिकार हो गया। एम्हर मौत के बाद पुलिस सबके पोस्टमार्टम करावे के कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दिलक और मृतक के परिजन सबके घर में कोहराम मच गया छल। छक्का वाला भोज था, हम लोग रास्ते में भोज खा के वो आ रहा था, अचानक एक गाड़ी आया, मतलब कुचलते हुए रफ में भाग गया। 2 स्पॉट हो गया, एक जख्मी हालत में अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। किसकी किसकी मौत हुई है? सोनू, सुनिए नाम से ना, सोनू और राजेंद्र दास। सोनू और राजेंद्र दास दोनों रिश्ता में क्या लगते हैं? चाचा भतीजा लगते थे रिश्ता में। अब जख्मी कौन है? जख्मी सोनू का पापा है, जो लड़का डेट किया उसका पापा है, उदय दास है। सुपौल के निर्मली शहर में एक दुकान में अचानक आग लग गई, जाहिमे काफी नुकसान भेल। सुपौल जिला के निर्मली शहर के मेन रोड स्थित दुल्ली चंद्र श्रवण कुमार नामक किराना के थोक दुकान और गोदाम में भीषण आग लगे से लाखों के संपत्ति जलकर राख हो गए। बतायल जा रहा है जे रात लगभग 11:30 बजे बिजली के शॉर्ट सर्किट से ही आग लागल। आग पहले दुकान और फिर गोदाम में रखल सामान के अपना चपेट में लग। हालांकि दमकल के गाड़ी के मदद से आग पर काबू पायल जा सकल, लेकिन एहि बीच काफी नुकसान हो चुकल चल। शरण बाबू का लड़का बिट्टू हल्ला कर रहा था, मेरे घर में आग लग गया, आग लग गया। हम लोगों ने निकल के देखा, सही में वाकई में बहुत ज़्यादा आग लगी हुई थी। उसके बाद हम लोग ने क्या कर अग्निमिशन को फ़ोन किए। उसके बाद पानी अग्निमिशन सेवा जो है ना आ करके, उसके बाद गांव के मदद से, पुलिस प्रशासन की मदद से आग को बुझाया गया। रात में लगभग अभी तक तो आग लगी है, आप बोल रहे हैं बुझा दिया गया? काबू पा गया था, मगर आग इतना ज़बरदस्त है क्योंकि घर में है, बाहर तो है नहीं,
पूरा जगह से पानी पड़ नहीं पा रहा, लोग को जाने में इतनी दिक्कत हो रही थी, क्या बताए, इतना ज़्यादा धुआं था, इसका कुछ कहने का नहीं है। फिर भी बहुत कोशिश, बहुत लोगों का साथ, सबका साथ लेकर काफ़ी मुसीबत के बाद काबू पाया गया, मगर अभी तक पूरा नहीं बुझा। वो बात सही है, मतलब काबू पा गया था। कितनी गाड़ियाँ आ चुकी है अभी तक? अभी तक मेरे ख्याल से 10 से 11 दमकल पानी का क्या कहते हैं लग चुका है। फुलपरास से भी दमकलें आई थी, हम लोगों ने पानी टंकी भी चला दिया था, जो निर्मली में 2 मीनार लगी हुई, उसके भी सहयोग से भी पूरा बुझाया गया। घरों के बाल्टी से भी पानी दिया गया। क्षति कितने की हुई होगी? अच्छा खासा है, बहुत काफ़ी है, इनका पर क्या बोले। सुपौल सदर थाना क्षेत्र के सुरती पट्टी में आपसी विवाद में जमकर मारपीट भेल। सुपौल सदर थाना क्षेत्र के सुरती पट्टी गांव में पुराना विवाद के लेकर मवेशी के मारे के कोशिश कल गेल, जाहि में आरोपी द्वारा एक शख्स के साथ जमकर मारपीट कल गेल। जख्मी व्यक्ति के इलाज के लेल एक निजी क्लिनिक में भर्ती करायल गेल, जहां सदर थाना पुलिस पीड़ित के बयान दर्ज कर जांच शुरू कर देलक अछि। दरअसल सुरती पट्टी गाँव में पड़ोसी के द्वारा मवेशी के चारा खाए वाला नाद में जहर डालकर मार डाले के कोशिश कल गेल, जाहि के बाद जमकर मारपीट भेल और एही में व्यक्ति घायल भेला। सर उसका लाद में जो है जहर दे दिया। किसके लाद में? क्रिस कुमार का लाद। अच्छा, तो वही जो है कहने लग गया, तो सभी आदमी लोग मिलकर को उमेश शाह और भूमि शाह जो है, ये दोनों मिलकर को, तीनों चारों बापूत मिलकर को जो है मारपीट करना शुरू कर दिया। ये सोचिए जो साफे को मार दिया तो वहाँ अड़ोसी पड़ोसी देखा, तो वही लेकर को सरकारी हॉस्पिटल आया। तो मेरा भी फोन किया सरकारी हॉस्पिटल से, हम भी आया तो डॉक्टर बोला यहाँ नहीं ठहरेगा, ले जाइए दरभंगा। हम ये कला था, दिमाग नहीं काम किया, तो कोई आदमी बोला जो विके यादव में जो है लेकर के जाइए। विके यादव में भी आया है, 9 बजे रात में लूटपाट किया है, मारपीट किया है। बाद में हम देखा दोनों भाई का हाथ में और उमेश शाह का हाथ में, भूमि शाह का हाथ में 3 नट था, उसका भाई का हाथ में जो है आशीष नाम जो है, उसका हाथ में जो है फरसा था, उसका बाप का हाथ में खांटी देखा। ये क्या नाम है आपका? हमारा नाम रवि सवाल। कहाँ घर हुआ? घर है दिघिया, कामत है सुरती। एक सर मारपीट की घटना आई है सुरती पट्टी में, सर उसका क्या कहना है? अभी जा रहे हैं वहाँ, देख लेते क्या मामला पीओ पर जा रहे हैं सर अभी? अभी तक तो हमको कुछ पता नहीं चला है, जा कर के देख लेते हैं क्या मामला है, इसके बाद हम सारा जानकारी दे सकते हैं। सुपौल सदर थाना में मुहर्रम के लेकर शांति समिति के बैठक आयोजित कल गेल। सुपौल जिला में मुहर्रम पर्व के लेकर सुपौल सदर थाना में शहर के गणमान्य व्यक्ति के साथ अनुमंडल पदाधिकारी, सदर एसडीपीओ, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, सदर थाना अध्यक्ष के साथ शांति समिति की एक बैठक आयोजित कल गेल, जहां कोरोना प्रोटोकॉल के अनुसार मुहर्रम पर्व में ताजिया एवं भीड़ लगावे पर रोक लगावे के बाद कहल गेल। के लिए इन बातों को स्वीकार कर रहे हैं। शांति समिति के सम्मानित सदस्यों के साथ हम अभी बैठक किया गया है। बैठक में जो सरकार का गाइडलाइन है कोविड प्रोटोकॉल के तहत, उस गाइडलाइन को पालन करने का निर्णय लिया गया है। गाइडलाइन में मुख्य बातें हैं वो है कि सभी प्रकार के धार्मिक समारोह प्रतिबंधित, धार्मिक स्थल पर किसी प्रकार का कोई भी कार्यक्रम भी प्रतिबंधित है। किसी प्रकार का ढोलक और डीजे वगैरह पूर्णतः प्रतिबंधित है। रात्रि 9 बजे से सुबह तक भी जो है कोई जो है रात में नहीं निकलेंगे। एक तरह से कर्फ्यू, नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार।
होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं, स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा। पिन कोड 846009। मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। मोतिहारी में एक निजी चैनल के पत्रकार मनीष कुमार सिंह हत्याकांड मामला में दरभंगा में आयरा द्वारा एक शोक सभा के आयोजन कयल गेल, जाहि में मृतक पत्रकार के न्याय दै के मांग जोर जोर से उठायल गेल। आयरा के जिला अध्यक्ष भवन मिश्रा एवं प्रमंडलीय अध्यक्ष कौशल किशोर कर्ण के संयुक्त अध्यक्षता में मोतिहारी के सुदर्शन न्यूज के पत्रकार मनीष कुमार सिंह के श्रद्धांजलि अर्पित कर 2 मिनट के मौन धारण कयल गेल। मौका पर भवन मिश्रा कहलन जे पत्रकार के हत्या कऽ देल जाइत अछि और हत्यारा पुलिस के गिरफ्त से अखन तक बाहर अछि। आखिर मोतिहारी पुलिस हत्यारा के किया नहीं पकड़ रहा है। ओते प्रमंडलीय अध्यक्ष कौशल किशोर कर्ण कहलन जे जाहि तरह से बिहार में पत्रकार के हत्या भऽ रहल अछि, एकटा गंभीर विषय अछि। पत्रकार के हत्या पर पुलिस के चुप्पी किछ और ही दर्शा रहल अछि। कार्यकारी जिला अध्यक्ष संतोष दत्त झा कहलन जे मनीष कुमार सिंह के हत्यारा के पुलिस जल्द से जल्द गिरफ्तार करे, नहीं तो आयरा सड़क पर उतरत। जिला उपाध्यक्ष मोहन चंद्रवंशी कहलन जे सरकार कहैत अछि जे पत्रकार पर जुल्म करे वाला के बख्शल नहीं जायत, लेकिन ई सिर्फ ढकोसला साबित भऽ रहल अछि।
मौका पर जिलाध्यक्ष भवन मिश्रा, प्रमंडलीय अध्यक्ष कौशल किशोर कर्ण, कार्यकारी जिलाध्यक्ष संतोष दत्त झा, जिला उपाध्यक्ष मोहन चंद्रवंशी, सूरज कुमार, नीरज कुमार, अशोक कुमार देव, दिलीप कुमार झा, राहुल कुमार गुप्ता, राजू सिंह, अजित कुमार सिंह, अभय कुमार, सरफराज, तुलसी कुमार झा, आशुतोष कुमार झा, चंदन कुमार मिश्र सहित दर्जनों पत्रकार मौजूद छला। एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किए हैं, जो आप लोग देख रहे हैं, सभी पत्रकार बंधु मिलके और श्रद्धांजलि सभा। एसोसिएशन के बैनर तले मनीष जी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित किया है। SCS न्यूज के अंक में खनितवे अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।